और हरियाणा में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट मंत्री में कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियमों को मंजूरी दी गई है और इसी के साथ 5,714.80 करोड़ रुपए के वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को भी मंजूरी मिली, जिससे करीब 45 लाख लोगों को इसका फायदा होगा। 620 वाटर कोर्स और 104 नहर चैनलों के सुधार के साथ 131 नए जलाशय बनाए जाएंगे। महिला स्टार्टअप को किराए और इसी के साथ जीएसटी और माइक्रो ग्रांट में मदद मिलेगी। स्टार्टअप को मैचिंग ग्रांट, तकनीकी मदद और क्लाउड खर्च में राहत मिलेगी। बैठक में रिहायशी इलाकों में लीज की जमीन पर नर्सिंग होम खोलने और शहरी लाइसेंस प्रक्रिया आसान करने का भी फैसला लिया गया है। रिपोर्ट देखिए। सीएम सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त नियमों को मंजूरी। वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मिली हरी झंडी। महिला स्टार्टअप और नर्सिंग होम को मिली बड़ी राहत। हरियाणा में मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक में कोचिंग संस्थानों के लिए नए नियम लागू करने, 5,714.80 करोड़ रुपए के विश्व बैंक से जुड़े वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम, महिला स्टार्टअप को बढ़ावा देने, रिहायशी इलाकों में लीज पर नर्सिंग होम खोलने और शहरी इलाकों में लाइसेंस की प्रक्रिया आसान करने जैसे फैसले को मंजूरी दी गयी। कोचिंग सेंटरों पर कड़े नियम लागू किए गए। कोचिंग सेंटर का ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य। रजिस्ट्रेशन के लिए 10,000 रुपए फीस होगी। प्रमाण पत्र सिर्फ 3 साल के लिए मान्य रहेगा। संस्थानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। हरियाणा सरकार ने कोचिंग संस्थानों के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी करने वाले निजी कोचिंग संस्थानों को अब तय पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। कोचिंग संस्थान छात्रों और अभिभावकों को लुभाने के लिए गलत या भ्रामक दावे नहीं कर सकेंगे। सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी। स्कूल और कॉलेज के समय में कोचिंग चलाने की अनुमति नहीं होगी। छात्रों के लिए पीने का पानी, पर्याप्त रोशनी, फर्नीचर, अलग शौचालय, फायर सेफ्टी, फर्स्ट एड, पार्किंग, लाइब्रेरी, वाईफाई, स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल और कैंटीन जैसी सुविधाएं जरूर होंगी। भवन अपना है या किराए पर, इसकी जानकारी भी देनी होगी। वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम को मंजूरी दी गई। जल परियोजनाओं पर 5,714.80 करोड़ होंगे खर्च। 104 नहर चैनलों का होगा पुनर्वास एवं आधुनिकीकरण। 248 करोड़ से 131 नए जलाशयों का होगा निर्माण। 282.13 करोड़ 4 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में होंगे खर्च। 900 करोड़ से 620 वाटर कोर्स का होगा पुनर्वास। 600 करोड़ से 120 नहर आधारित परियोजनाएं शुरू होंगी। 2 लाख एकड़ जल भराव वाली भूमि का होगा सुधार। 5 लाख एकड़ में डायरेक्ट सीडेड राइस को बढ़ावा। 1.12 लाख एकड़ में फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन। सरकार का दावा है कि इस योजना से करीब 45 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। योजना 15 सिंचाई क्लस्टरों में लागू होगा, जिसमें 48.94 लाख एकड़ सिंचाई योग्य क्षेत्र शामिल है। नहरों की हालत सुधारने, भूजल का इस्तेमाल घटाने, पानी जमीन में पहुंचाने और साफ किए गए गंदे पानी में दोबारा इस्तेमाल पर जोर रहेगा। एक वाटर सिक्योर हरियाणा प्रोग्राम के तहत प्रदेश में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के सहयोग से एक महत्वपूर्ण जल परियोजना पर हम कार्य कर रहे हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश में जल संसाधनों को बेहतर, टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना है। कैबिनेट बैठक में स्टार्टअप को लेकर बड़ा फैसला। महिला स्टार्टअप को 1 वर्ष तक लीज पर 50% सब्सिडी। महिला स्टार्टअप को 7 वर्ष तक SGST की 100% प्रतिपूर्ति। टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग हस्तांतरण के लिए 10 लाख तक मदद। महिला स्टार्टअप को 50,000 से 1 लाख तक सूक्ष्म अनुदान। प्रदर्शनी एवं आयोजनों के लिए 7 लाख वार्षिक तक सहायता। गुणवत्ता प्रमाण पत्र की लागत पर 50% प्रतिपूर्ति दी जाएगी।
हरियाणा के स्टार्टअप को निजी या एंजल निवेश से 25 लाख रुपए मिलने पर सरकार भी 25 लाख रुपए तक की मैचिंग ग्रांट देगी। टेक्नोलॉजी लाइसेंस या फिर ट्रांसफर के लिए 10 लाख रुपए तक की मदद मिलेगी। क्वालिटी सर्टिफिकेट की लागत तक 50% और अधिकतम 25 लाख रुपए तक धनराशि वापस की जाएगी। एच हब नाम से विश्व स्तरीय इंक्यूबेटर बनाया जाएगा। 10,000 छात्रों को DIY किट वितरित की जाएगी। स्टार्टअप में अप्रेंटिसशिप करने वाले छात्रों को लाभ। 7,500 महीने तक के स्टाइपेंड का 50% होगा रिटर्न। एक स्टार्टअप अधिकतम 50 अप्रेंटिस का लाभ ले सकेगा। अकाउंट कंप्यूटिंग और डेटा स्टोरेज के खर्च का 75% रिटर्न। सैनी सरकार ने फैसला लिया है कि अब रिहायशी कॉलोनियों में लीज की जमीन पर भी नर्सिंग होम खोले जा सकेंगे। डॉक्टर के पास अपनी जमीन होना जरूरी नहीं होगा। आयुष और एलोपैथिक दोनों तरह के मान्य डॉक्टर लीज पर प्लॉट लेकर नर्सिंग होम शुरू कर सकेंगे। इसके लिए कन्वर्जन चार्ज देना होगा और अनुमति लीज की अवधि तक की मान्य रहेगी। इसके साथ ही कैबिनेट बैठक में हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज रूल्स 1976 में बदलाव को भी मंजूरी मिली है। इससे लाइसेंस के आवेदन, जांच, फैसले की जानकारी और रिन्यूअल की प्रक्रिया आसान और साफ होगी। ये बदलाव विधानसभा की अधीनस्थ विधान समिति की 2016-17 की 45वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।